सामाजिक बुद्धि, अमूर्त बुद्धि। बुद्धि के प्रकारों में हमने बताया सामाजिक बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और मूर्त बुद्धि। जी सर। अब इन पे चर्चा करते हैं थोड़ा। सामाजिक बुद्धि क्या है, अमूर्त बुद्धि क्या है, मूर्त बुद्धि क्या है। माइक बंद कर लीजिए, किसका माइक खुला हुआ है। बुद्धि के प्रकार वाला टॉपिक चल रहा था। सबसे पहले हम बात करते हैं सामाजिक बुद्धि की, सोशल इंटेलिजेंस। तो सामाजिक बुद्धि से क्या तात्पर्य है। सामाजिक बुद्धि बुद्धि का एक प्रकार है जो किसी व्यक्ति में अन्य व्यक्तियों एवं सामाजिक संबंधों के प्रति व्यवहार में निहित होता है। हम जहाँ रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, या फिर हम कहें कि सामान्य बुद्धि से तात्पर्य ऐसे सामान्य मानसिक क्षमता से होता है जिसके संबंध में व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को ठीक ढंग से समझता है, व्यवहार कुशलता भी दिखाता है। ऐसे लोगों का सामाजिक संबंध काफी अच्छा होता है। सामाजिक संबंध से सीधा सीधा अर्थ ये है कि सामाजिक परिप्रेक्ष्य में, ठीक है, हम चाहे व्यवहार की बात करें, चाहे सामाजिक समरसता की बात करें, या सामाजिक कार्यों में हम किस तरीके से कार्य करते हैं, तो ऐसी बुद्धि के प्रकार को हमने सामाजिक बुद्धि नाम दिया है। आप लिखना चाहें तो इसमें लिख सकते हो क्या है सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि बुद्धि का एक प्रकार है जो किसी व्यक्ति में जो किसी व्यक्ति में अन्य व्यक्तियों एवं सामाजिक संबंधों के प्रति सामाजिक संबंधों के प्रति व्यवहार में निहित है। व्यवहार में निहित है। तो सामाजिक बुद्धि क्या है कि हम जहाँ रहते हैं वहाँ हमारा व्यवहार, सामाजिक क्रियाकलाप, समाज के प्रति हमारे द्वारा किए गए कार्य, समाज में हम किस तरीके के गतिविधियों को संचालित करते हैं, गतिविधियों में किस तरीके से इन्वॉल्व होते हैं, वह बुद्धि ही सामाजिक बुद्धि है। नेक्स्ट है बुद्धि का प्रकार अमूर्त बुद्धि।
इस बुद्धि का संबंध होता है, जैसे मान लीजिए पुस्तकीय ज्ञान से। जिस व्यक्ति में यह बुद्धि पाई जाती है वह ज्ञान अर्जन करने में विशेष रुचि लेता है। इस तरह की क्षमता वाले दार्शनिक, कलाकार, कहानीकार अधिक होते हैं। वे अपने विचारों, कल्पनाओं, मानसिक प्रथाओं के सहारे बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान करते हैं। तो ऐसी बुद्धि के लोग जिनमें दार्शनिक का, कलाकारों की कलाकारी या कहानी करने की कला या ज्ञानार्जन या ज्ञान संबंधी चीजें होती हैं, उसको हमने अमूर्त बुद्धि नाम दिया है। लिख लीजिए इसमें इस बुद्धि का संबंध। इस बुद्धि का संबंध पुस्तकीय ज्ञान से होता है। इस बुद्धि का संबंध पुस्तकीय ज्ञान से होता है। जिस व्यक्ति में यह बुद्धि पाई जाती है जिस व्यक्ति में यह बुद्धि पाई जाती है वह ज्ञानार्जन करने में वह ज्ञानार्जन करने में विशेष रुचि लेता है। इस प्रकार की बुद्धि में अमूर्त बुद्धि के अंतर्गत कलाकार, कहानीकार, लेखक, एवं दार्शनिक चिंतन के लोग दार्शनिक चिंतन के लोग आते हैं। नेक्स्ट है मूर्ख बुद्धि। मूर्ख बुद्धि मूर्ख बुद्धि वाला व्यक्ति मूर्त एवं ठोस वस्तुओं के महत्व को समझता है। ठोस वस्तुओं के महत्व को समझता है।
उनमें हस्तकलाओं की क्षमता अधिक होती है, या फिर इसके इस बुद्धि वाले व्यक्ति इंजीनियर, कुशल कारीगर होते हैं। तो ये थे बुद्धि के प्रकार में सामाजिक बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि। सामाजिक बुद्धि से अर्थ ये है कि सामाजिक परिप्रेक्ष्य में जो भी कार्य करता है, या सामाजिकता का उसका व्यवहार है, सामाजिक बुद्धि में आएगा। अमूर्त का अर्थ है जिनके अंदर क्रिएटिव कार्य करने की क्षमता होती है, इसमें दार्शनिक चिंतन हो सकता है, या पुस्तकीय ज्ञान से संबंध हो सकता है, लेखक हो सकता है। मूर्त बुद्धि में क्या है, इंजीनियर है, कुशल कारीगर है, ऐसे व्यक्ति जो ठोस पदार्थों, जो मूर्त वस्तुओं से संबंध रखते हैं, वो मूर्त बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे सृजनात्मकता। क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता क्या है? सृजन का सीधा सीधा अर्थ है जब किसी भी विषय वस्तु पर या किसी भी विषय वस्तु को लेकर के हम नवीनता या नए नए आयामों को या ऐसे कार्यों को करने के लिए प्रेरित करते हैं या नव निर्माण करते हैं, उनको हम सृजन बोलते हैं। देखिए यह शब्द अंग्रेजी की, यह शब्द अंग्रेजी की क्रिएटिविटी का हिंदी रूपांतर है। हिंदी रूपांतरण है इस शब्द का प्रयोग। इस शब्द का प्रयोग साधारणतया क्रियात्मकता, साधारणतया क्रियात्मकता, उत्पादन, रचनात्मकता, आदि में होता है।
अर्थात सृजनात्मकता का अर्थ अर्थात सृजनात्मकता का अर्थ है सृजन करना, उत्पन्न करना, तो आपको जानना है कि उत्पन्न करना या किसी भी चीज का नव निर्माण करना सृजनात्मकता है। जैसे हम दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं, व्यक्ति की उस क्षमता से है सृजनात्मकता का अर्थ जिसके कारण वह नई चीजों, रचनाओं, विचारों को उत्पन्न करता है। यह काल्पनिक भी हो सकता है, इसमें पुराने अनुभव के आधार पर प्राप्त सूचनाओं का एक सम्मिश्रण भी निहित होता है। दूसरे शब्दों में हम कहें तो सीधा सीधा सृजनात्मकता का अर्थ है नई चीजों, रचनाओं, विचारों को उत्पन्न करना। अब इसकी परिभाषा लिख लीजिए। लिख लिया इसको। जी। परिभाषा है क्रो एंड प्रो के अनुसार इसकी। क्रो एंड प्रो के अनुसार इसकी परिभाषा है सृजनात्मकता मौलिक, मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। प्रो एंड प्रो क्या कहता है कि सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। दूसरी परिभाषा है होल और ब्रूस के अनुसार होल और ब्रूस के अनुसार क्या है, सृजनात्मकता सृजनात्मकता मौलिक उत्पाद के रूप में मानव मस्तिष्क को मानव मस्तिष्क को समझने,
इस बुद्धि का संबंध स्थिति ज्ञान से होता है। व्यक्त करने तथा सराहना करने की योग्यता तथा सराहना करने की योग्यता व क्रिया है। सराहना की अरे योग्यता भाई मैं तीन के नीचे हो रहे हैं। व क्रिया है। तो पॉल और ब्रूस के अनुसार क्या है? सृजनात्मकता मौलिक उत्पाद के रूप में मानव मस्तिष्क को समझने, व्यक्त करने तथा सराहना करने की योग्यता व क्रिया है। ये पॉल और ब्रूस की परिभाषा है। नेक्स्ट हम बात करें सृजनात्मकता की विशेषताएं। आप समझ पाओगे कि सृजनात्मकता की विशेषताएं क्या क्या है। सराहना सृजनात्मकता की अरे अनुज भाई माइक ऑफ कर लीजिए। माइक किनका खुला है? माइक को बंद करिए, म्यूट कर लीजिए। तो सृजनात्मकता की विशेषताएं पहली विशेषता है इसकी व्यक्ति नवीन वस्तु की रचना करता है। सृजनात्मकता में व्यक्ति नवीन वस्तु की रचना करता है। दूसरी विशेषता है इसकी सृजनात्मकता कार्य में सृजनात्मकता कार्य में उपयोगिता का गुण पाया जाता है। उपयोगिता का गुण पाया जाता है। नेक्स्ट है सृजनात्मकता में व्यक्ति में अपसारी चिंतन पाया जाता है, अर्थात वह एक समस्या का कई तरीकों से चिंतन करके समाधान निकालता है। तीसरी विशेषता लिख लीजिए इसकी सृजनात्मक व्यक्ति एक समस्या का कई तरीकों से चिंतन करके
चिंतन करके समाधान निकालता है। नेक्स्ट है सृजनात्मकता द्वारा हमेशा द्वारा हमेशा नवीन रचना उत्पादन की नवीन रचना उत्पादन के रूप में होती है। रूप में होती है। नेक्स्ट अगली विशेषता है इसकी, सृजनात्मक व्यक्ति के पूर्व अनुभवों पर सृजनात्मकता व्यक्ति के पूर्व अनुभवों पर आधारित होती है। सृजनात्मकता व्यक्ति के पूर्व अनुभवों पर आधारित होती है। सीधी सीधी बात इसमें क्या है कि हम कोई भी कार्य करते हैं, नवीन वस्तु की स्थापना करना, चाहे कार्य में उपयोगिता के गुणों का पाया जाना, चाहे हम जो समस्या है उसको कई तरीके से उनका चिंतन करना, या फिर नवीन रचना के उत्पाद के रूप में करना, या पूर्व अनुभव पर आधारित करना, ये सृजनात्मकता की विशेषता के रूप में है। नेक्स्ट मैं फिगर बनाता हूँ। सृजनात्मकता के जो तत्व हैं जिनसे आप समझ सकते हैं कि सृजनात्मकता के कौन कौन से इसका तत्व हैं, यहाँ तक लिख लीजिए इसको। एक फिगर है इसमें, सृजनात्मकता के हम जो तत्व हैं उनकी बात कर रहे हैं कि सृजनात्मकता है क्या। पहला है उच्चतम स्तर सृजनशीलता, उच्च स्तर की सृजनशीलता, यहाँ पे लिखता हूं मैं इसमें। उच्चतम स्तर सृजनशीलता,
दूसरा है नवचारित सृजनशीलता। नवचारित सृजनशीलता। नेक्स्ट है अन्वेषणात्मक सृजनशीलता। अन्वेषणात्मक सृजनशीलता। उसके बाद नेक्स्ट है उत्पादन सृजनशीलता। उसके बाद में है अभिव्यक्ति की सृजनशीलता। अभिव्यक्ति की अभिव्यक्ति की सृजनशीलता। तो आपको जानना है कि उच्चतम स्तर की सृजनशीलता क्या है। नवचारित सृजनशीलता, अन्वेषणात्मक, उत्पादन, अभिव्यक्ति की, ये सारे के सारे जो बिंदु हैं इनसे स्पष्ट होता है कि जो सृजनात्मकता है वह क्या है। हम अन्वेषणात्मक का मतलब क्या होता है कि हम कोई भी नया कार्य करें। नवचारित का क्या होता है कि हम नया कार्य करें। उत्पादन किसी भी नई चीज को सृजित करें। ये सारी की सारी जो बिंदु हैं समझाने के, ये सृजनशीलता के परिप्रेक्ष्य में ही है। यहाँ तक लिख लीजिए। हो गया सर।